हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारतीय संविधान क्या है, इसकी प्रस्तावना क्या है, इसको लागू कब किया गया था, किसने लागू किया गया था, इसके भाग कितने थे, इसके इनमें कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से प्रत्येक एग्जाम में, भारत का कोई भी एग्जाम हो, उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने तय ही रहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना, जिससे आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान। तो संविधान के बारे में जानते हैं। तो भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ है। कब से प्रभावी हुआ है? 26 जनवरी 1950 से। और यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कौन सा दिन? 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। 26 नवंबर ये संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, और हमारे देश में सबको पता है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान माना जाता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। आगे बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा का मुख्य लेख क्या है? भारतीय संविधान सभा। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को, और इसके तत्काल बाद देश को 2 हिस्सों में अलग कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान में हमारा देश बढ़ चुका था, और संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। और भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया, और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसका आइए संक्षिप्त परिचय के देखते हैं, इसमें क्या बात कही गई है। और भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 466 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं, और ये 24 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग जो विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या बात कही गई है? प्रेम्बल बोलते हैं प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय कहा जाता है। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। एक ही संशोधन हुआ था इसमें, जो संविधान संशोधन 42वें के द्वारा 1976 को हुआ था। यह एकमात्र हुआ था संशोधन, और इसके तहत पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यही 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में 300 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों को समान समझना। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी और आत्मा भी कहा जाता है। ये बात ध्यान देने वाली है कि
प्रस्तावना को कुंजी कुंजी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? आत्मा भी कहा जाता है इसे। आगे बात करते हैं, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, वही बात बता रहे हैं इसमें। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। और प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। तो ये हमारा संविधान सभा का क्या बोलते हैं, हमारी संसद है। देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया है। इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया भी है। आगे चलते हैं। संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र। और किसने कहा? नानी पालकीवाला, ये विशेषज्ञ हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख कितनी 26 नवंबर 1949 ईस्वी के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आगे बात करते हैं। प्रस्तावना के 4 घटक हैं। कौन कौन से? तो पहला घटक है हमारा, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। और पॉइंट नंबर 4, इसमें उस तारीख 26 नवंबर 1949 का उल्लेख भी है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है। पहला शब्द है हमारा संप्रभुता। तो संप्रभुता क्या होती है? प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है क्या भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संपन्न राष्ट्र। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार। अगला है हमारा समाजवादी। और समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। समाजवाद का अर्थ होता है समाजवादी की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की
असमानता को समाप्त करना। आगे बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष की। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार। आगे चलते हैं, अगला शब्द आता है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। तो लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला शब्द है गणराज्य, जिसको रिपब्लिक बोलते हैं। गणराज्य क्या है? एक गणतंत्र एवं अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ है संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला आता है पॉइंट सब न्याय, जिसको बोलते हैं जस्टिस। प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिन्हें मौलिक और राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। अगला शब्द आता है स्वतंत्रता, लिबर्टी। और इसके बारे में बात करते हैं तो स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति को मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना होता है। अगला शब्द आता है समानता, इक्वलिटी। समानता का अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ शेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करना। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। अगला शब्द है भाईचारा। भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं संविधान के स्रोतों की। तो संविधान के स्रोत हैं, कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से हैं, किस देश से स्रोत लिया गया, तो इन सारी चीज़ों के बारे में संविधान के स्रोत में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारत के संविधान निर्माण 10 देशों के संविधान से प्रमुख तथ्य लेकर बनाया गया है। संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान की सहायता ली गई है। तो पहला देश आता है, कौन सा देश? तो उसके बारे में बात करते हैं। पहला देश हमारा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन क्या कहता है? ब्रिटेन देश कहता है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। इन सारी चीजों को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, अब ब्रिटेन के बाद बात करते हैं। अगला हमारा देश आता है कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस महाभियोग उपराष्ट्रपति और उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इन सारी चीजों को कहाँ से लिया गया है?
अमेरिका से लिया गया है। अब बात करेंगे अगला देश कौन सा है हमारा, तो अगला देश है कनाडा। तो कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णयन, ये सारी चीजें कनाडा से ली गई। अब बात करते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। क्या नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में व्याख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। आयरलैंड की एक खास बात और है कि इसमें 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा किसमें, राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। और यह व्यवस्था आयरलैंड की है। ठीक, और आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या खास लिया गया है, हमारे देश को क्या मिला है, तो ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त किया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सारा लिया गया है यहां से, ऑस्ट्रेलिया से। अब बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, तो जर्मनी से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य लिया गया है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रावधान, राज्यसभा में सदस्य का निर्वाचन। और अगला आता है हमारा देश सोवियत संघ, जो क्या है, रूस है। सोवियत संघ रूस से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सारा लिया गया है कहां से, सोवियत संघ रूस से। ठीक, यहाँ गलती हो गई है, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए क्या, रूस। आगे बात करते हैं जापान देश की बात करते हैं। तो जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला देश आता है हमारा फ्रांस, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये कहां से लिया गया, फ्रांस से। और समता बंधुता के आदर्श, ये भी फ्रांस से लिया गया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो नोट में क्या है, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दतः लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।